हेलो दोस्तों, वेलकम टू जी एकेडमी। जी एकेडमी गुमला में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग मैथ का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर समय तथा दूरी और दूसरा चैप्टर ट्रेन, इन दोनों को कंबाइंड रूप से करने वाले हैं। दोस्तों, इस चैप्टर से सेंट्रल और स्टेट दोनों लेवल के एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आज की वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस चैप्टर का। दोस्तों, हम लोग बचपन से एक फॉर्मूला पढ़ते आए हैं कि दूरी बराबर चाल गुना के समय होता है। दूरी क्या है? तो दो बिंदुओं या फिर दो स्थानों के बीच जो लंबाई होती है उसे ही हम दूरी कहते हैं। और दूरी का जो मात्रक होता है जिसमें हम लोग मापते हैं वो या तो किलोमीटर या फिर मीटर। और समय, तो समय बराबर होता है हम लोग का दूरी बटे के चाल। और चाल बराबर दूरी बटे के समय। समय का जो मात्रक होता है जनरली वो हम लोग का आवर यानी घंटा या फिर सेकंड से काउंट करते हैं। और चाल बराबर, तो चाल जनरली अगर हम लोग दूरी को किलोमीटर में लें और समय को घंटा में लें तो ये हो जाता है हम लोग का किलोमीटर प्रति घंटा। यदि हम लोग दूरी को मीटर में लें और समय को सेकंड में लें तो ये हम लोग का हो जाता है मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। इसमें जो दूरी होता है दोस्तों, ये हम लोग का कांस्टेंट होता है। ठीक है। कांस्टेंट का मतलब स्थिर। दूरी किसी भी स्थिति में दो बिंदुओं के बीच कभी ना घटता है ना बढ़ता है। ठीक है। तो वेरी कौन करता है, चेंज कौन करता है? तो चेंज चाल और समय करता है। ठीक है। और चाल और जो समय होता है वो एक दूसरे का उल्टा होता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि अगर चाल हम बढ़ाते हैं कोई दूरी तय करने के लिए तो समय जो होगा वो कम होगा। अर्थात चाल बढ़ेगा तो समय घटेगा। और अगर चाल धीमा करेंगे हम लोग तो फिर क्या होगा? तो फिर हम लोग का चाल धीमा करने पर समय ज़्यादा लगेगा। ठीक है। अगला बिंदु देखते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे कि अगर दूरी समान हो, ठीक है, अगर दूरी समान हो, समान दूरी के लिए समान दूरी, ठीक है, अगर दूरी समान हो तो औसत चाल क्या होगा? जैसे दो बिंदु है, जैसे एक ए है एक बी है। ठीक है। कोई व्यक्ति है वो क्या करता है, ए से बी तक जाता है तो जाने समय जो इसका चाल होता है वो x मीटर प्रति सेकंड या फिर किलोमीटर प्रति सेकंड, और आता है फिर वापस पुनः। ठीक है। तो उस समय इसका स्पीड जो होता है, चाल होता है, वो y किलोमीटर प्रति सेकंड या फिर मीटर प्रति सेकंड। तो जाने और वापस आने पे पुनः बिंदु दूरी क्या होगा? समान होगा। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे औसत चाल क्या होगा? औसत चाल, तो औसत चाल लेंगे दोस्तों। यहाँ पे हम लोग जाने समय का चाल 2 गुना जाने समय का चाल और आने समय का चाल और बटा में x प्लस वाई, यानी जाने का चाल और आने का चाल, दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है। और ये स्थिति ऐसे भी हो सकता है कि अगर दो इस तरह से 3 बिंदु हैं और इन दोनों के बीच, ठीक है, ये दूरी और ये दूरी समान हो। ठीक है। और यहाँ से यहाँ कोई व्यक्ति जाता है उस समय इसका चाल
x मीटर प्रति सेकेंड हो, ठीक है, या फिर y मीटर प्रति सेकेंड हो, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। देखिए चाल दोनों में अलग अलग है बट दूरी समान है, तो औसत चाल क्या होगा, तो औसत चाल हम लोग का यही हो जाएगा, 2 गुना के एक्स वाई बटे में x प्लस वाई, ठीक है। अगर दोस्तों चाल 3 तरह का दिया हो और दूरी इसमें भी समान हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं इस तरह से, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का चाल x हो, यहाँ से यहाँ तक का चाल y हो और यहाँ से यहाँ तक का चाल z हो, ठीक है। किलोमीटर प्रति सेकंड में, किलोमीटर प्रति घंटा में या फिर मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। समान दूरी हो, ये भी दूरी, ये भी a, ये भी d, ठीक है, दूरी समान होगा तो हम लोग फिर औसत चाल निकालेंगे। औसत चाल ये किसके बराबर होगा, तो 3 इंटू एक्स वाई जेड बटे के एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हम लोग को क्या जानना है इस चैप्टर में कि अगर आपका दूरी जो दिया रहे, चाल दिया रहे किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसे हम लोग को कन्वर्ट करने के लिए कहता है कि मीटर प्रति सेकंड में इसको बदले, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग को दे कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा एक चाल है, ये मीटर प्रति सेकंड में कितना होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो डाटा दिया रहेगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा, उसको बस 5/18 से गुना करते हैं, ठीक है। तो 18 का 18, 18 चौके 72, यानी 4×5 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। और इसी का उल्टा अगर मीटर प्रति सेकेंड में है और उसे किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग 18/5 जस्ट इसका उल्टा, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसके 5/18 या 18/5 से मल्टीप्लाई करने का बेसिक रीज़न क्या चीज़ है, तो उसके पीछे रीज़न ये है कि जैसे 1 किलोमीटर में कितना मीटर होते हैं, तो 1000 मीटर, ठीक है। और 1 घंटा में कितना सेकेंड होगा, तो 60 मिनट और 60 सेकेंड, ठीक है। इसको जब हम लोग काटते हैं, ठीक है, और 2 तिया के 6, 2 पचे के 10, तो कितना आता है 5/18, ठीक है। इसी रीजन से हम लोग ये ना करके ये करते हैं, ठीक है, 5/18 से उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आइए अब चैप्टर में क्या क्या क्वेश्चन बनता है, ठीक है, उनको हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे और उनका बेसिक बात जो होगा उनको भी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे एक ट्रेन है, उसकी गति दी हुई है, ठीक है, उसकी गति हम लोग का कितना है, तो x मीटर प्रति सेकेंड और ट्रेन की लंबाई a मीटर है, ठीक है। और इसी तरह से 4 चीज़ें दी हुई होती हैं, जैसे कोई व्यक्ति हो, कोई खंबा हो, कोई सिग्नल हो या फिर कोई पेड़ हो, ठीक है। और ये चारों जो होंगे वो स्थिर अवस्था में होंगे, ठीक है। तो इनको पार करने का समय, ठीक है, इनमें से कोई एक को भी पार करने में जो समय लगेगा वो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो समय बराबर हम लोग क्या जानते हैं कि दूरी बटे के चाल, यहाँ पे दूरी क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग जो दूरी होगा वो जो ट्रेन की लंबाई होगी ना, वही इसकी कुल दूरी होगी, तो ट्रेन की लंबाई a, ठीक है, और बटे में इसकी चाल x, ठीक है, यही हम लोग मानते हैं, ठीक है। और ये कब मानेंगे हम लोग, जब ये चारों स्थिर अवस्था में होंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग या तो आदमी की लंबाई या खंभा की लंबाई या सिग्नल की लंबाई या फिर पेड़ की लंबाई, ठीक है, इनको इग्नोर करते हैं और बस ट्रेन की लंबाई को ही दूरी मानते हैं, ठीक है। इसी से रिलेटेड हम लोग 1-2 प्रश्न कर लेते हैं। जैसे 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। यह रेलवे लाइन के पास खड़े एक व्यक्ति के सामने से कितने समय में गुजरेगी, ठीक है।
तो चलिए इसे पास बनाते हैं। समय आपसे पूछा है कितने समय में इसके सामने से गुजर जाएगी। ठीक है, तो समय बराबर वही दूरी बटे के चाल। तो यहाँ पे दूरी क्या होगी, तो जो ट्रेन की लंबाई होगी, ट्रेन की लंबाई यानी 100 मीटर। ठीक है, और बटा में चाल, तो चाल कितना दिया हुआ है 30। ठीक है, और किलोमीटर प्रति घंटा में है। ठीक है, तो इसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करके, तब ये हम लोग का वैल्यू देगा मीटर प्रति सेकेंड में। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये 100, ये आपका जो 18 है, ठीक है, ऊपर चला जाएगा और नीचे में 30 गुना के 5। ठीक है, 1 0 इससे कटेगा, 5 एका 5, 5 दूनी के 10 और 3 एका 3, 3 छक्का 18। ठीक है, तो 2 छक 12 और समय निकाल रहे हैं तो सेकेंड में। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। इसी तरह से बोला जाता है कि एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, एक टेलीफोन के खंभे को पार करने में कितने सेकंड का समय लेगी। ठीक है, तो इसमें भी समय पूछ रहा है आपसे, तो समय बराबर यहाँ पे भी क्या करेंगे हम लोग, जो दूरी होगी वो क्या होगी, तो ट्रेन की लंबाई। ठीक है, और आदमी का लंबाई को हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। ठीक है, और आपका जो ट्रेन की चाल है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको भी हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, ये हम लोग का मीटर में था, अब ये मीटर प्रति सेकेंड इसका। ठीक है, तो ये हम लोग का 100 हो जाएगा, वो 18 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा और नीचे में हम लोग का 20 गुना के 5, 20 एका 20 और 20 25 100, 5 एका 5, 5 एका 5। ठीक है, कितना देगा हम लोग को, तो 18 सेकेंड का समय लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि एक ट्रेन है। ठीक है, और इसका जो चाल है, ठीक है, वो x मीटर प्रति सेकेंड है और इस ट्रेन की लंबाई है, ठीक है, उसको a मीटर मानते हैं। ठीक है, और इसी तरह से जैसे पिछली था क्वेश्चन में, ये जो पिछला टाइप का था उसमें एक पेड़, खंभा, सिग्नल या फिर कोई पेड़ को दिया हुआ था। ठीक है, तो उन चारों को जैसे हम लोग इग्नोर किए थे क्योंकि उनकी लंबाई को इग्नोर किया जाता था। ठीक है, और वो सब स्थिर अवस्था में थे, अभी भी अवस्था स्थिर ही है, लेकिन आपका जो दूसरा चीज़ दिया हुआ है वो अलग अलग है। ठीक है, जैसे एक प्लेटफॉर्म है, एक पुल है और एक ट्रेन है या फिर एक सुरंग है, ये चारों तो स्थिर अवस्था में होंगे। ठीक है, बट इनकी लंबाई को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे इनको पार करने में, ये ट्रेन द्वारा इन चारों में से किसी को भी पार करने में जो समय लगेगा वो क्या होगा, तो ये जो ट्रेन है, ठीक है, इसकी लंबाई को हम लोग लेंगे। ठीक है, प्लस इन चारों में से जो चारों जो भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक है, तो उनकी लंबाई को भी हम लोग इसमें ऐड कर देंगे, ये हम लोग का कुल दूरी हो जाएगी। ठीक है, और जो समय लगेगा वो क्या होगा, ये तो स्थिर में है, इसका ठीक है x। ठीक है, तो ये हम लोग को उसको पार करने में समय। इससे एक प्रश्न भी है, देख लेते हैं इसे। बोलता है कि एक 132 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ठीक है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितने दिन में पार कर लेगी। ठीक है, तो चलिए इसमें भी समय पूछा है, तो समय बराबर हम लोग जानते हैं कि दूरी बटे के चाल। ठीक है, और दूरी क्या चीज़ हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट ट्रेन की लंबाई को तो हम लोग लेंगे ही लेंगे 132, प्लस क्या करेंगे, इनकी लंबाई को हम लोग जो हालांकि स्थिर है परंतु इनकी लंबाई को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो 110 इसकी भी लंबाई को हम लोग लेंगे। ठीक है, और चाल क्या है, तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये हम लोग का ये सब किस में वैल्यू देगा, मीटर में, इसको भी हम लोग मीटर प्रति सेकेंड में बनाना होगा, तो 5/18। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, इनको जोड़ेंगे तो ये हम लोग का 2, ठीक है, और 3 और 1 4 और 1 1 2, 242। ठीक है, और ये 18 हम लोग का ऊपर जाएगा। ठीक है, और नीचे
36 गुना के 5, 18 एक 18, 18 दूनी 36, ठीक है। और ये हम लोग का देगा 242 बटे के 10, ठीक है, 2 बचे के 10, ये हो जाएगा 24.2 सेकेंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं आगे, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों कंडीशन चेंज हो रहा है, ठीक है। इससे पहले जितने भी प्रश्न किए थे हम लोग, वो उसमें क्या होती थी कि स्थिर अवस्था में होती थी, ठीक है, दोनों चीज़ें। अभी क्या चीज़ है, इनसे पहले जैसे हम लोग फर्स्ट वाला केस में लिए थे कि कोई व्यक्ति, उसके बाद कोई खंभा या फिर कोई सिग्नल या फिर कोई पेड़, ठीक है। तो इन चारों में से गति कौन कर सकता है, ठीक है। उन चारों में से जो गति करेगा हम लोग का, ठीक है, जैसे ये चारों में से गति कौन कर सकता है, तो सिर्फ ये, ठीक है। इसमें सिर्फ गति कोई कर सकता है तो ये कर सकता है, और कोई गति इसमें नहीं कर सकता। ये गति करने वाला ये है, ठीक है। तो व्यक्ति गति करेगा, और ये ट्रेन तो पहले से गतिशील है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट केस में हम लोग जाएंगे, तो इसमें गति कौन कर सकता है, तो इसमें जो गति करने वाला है वो ये, ठीक है। तो इस तरह में अगर दोनों जो ऑब्जेक्ट है वो गति करते हैं, तो इस दोनों गति के करने के कारण होगा क्या कि आपेक्ष गति और सापेक्ष गति का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा, ठीक है। अगर सेम दिशा में गति करेगा, ठीक है, अगर सेम दिशा में दोनों ऑब्जेक्ट गति करते हैं तो इसमें हम लोग को सापेक्ष गति का कॉन्सेप्ट काम करेगा। और अगर विपरीत दिशा में, जैसे ये, ठीक है, अगर विपरीत दिशा में काम करते हैं तो यहाँ पे आपेक्ष गति का कॉन्सेप्ट काम करेगा, ठीक है। सापेक्ष गति में क्या करते हैं, तो सापेक्ष गति में जो दोनों के गति जो होती है उनका अंतर हो जाता है, ठीक है। और आपेक्ष गति में दोनों का योग जो होगा वही आपेक्ष गति होगा, ठीक है। जैसे ये कंडीशन में देखते हैं, तो व्यक्ति को पार करने में, जैसे ये एक ट्रेन है, इसकी चाल दी गई है और इसकी लंबाई दी गई है। यहाँ पे ये व्यक्ति की तो लंबाई नहीं होगी, इससे मतलब नहीं हम लोग को, इसकी चाल से हम लोग को मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे बोलेंगे कि व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि दूरी बटे के चाल, दूरी क्या होगी, तो बस वही जो ट्रेन की लंबाई बटे इनका चाल, तो समान दिशा में है यानी सापेक्ष गति का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो यहाँ पे ट्रेन ए की चाल माइनस व्यक्ति की चाल, ठीक है। इसी तरह से इसमें इस केस में देखते हैं, इसमें व्यक्ति को पार करने में लगा समय, ठीक है, कितना समय लगेगा, तो विपरीत दिशा में है ये, ठीक है। ये व्यक्ति ट्रेन की दिशा में ऐसे ही जा रहा और ये विपरीत दिशा में, ठीक है। तो इनको पार करने में समय लगा, तो यहाँ पे फिर आदमी का जो लंबाई होगा वो इग्नोर करेंगे, लेकिन ये ट्रेन जो है, ठीक है, इसका लंबाई हम लोग को हर हाल में लेना है। तो इसका जो लंबाई होगा वो ए बटे में इनका चाल, तो इनका चाल जुट जाएगा, ठीक है, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो आइए इनसे ये दोनों जो है टाइप, इनसे हम लोग प्रश्न भी देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, ठीक है, 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हुई एक व्यक्ति को जो गाड़ी की दिशा में 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है पार करती है। रेलगाड़ी व्यक्ति को निम्न समय में पार कर सकती है, ठीक है। चलिए बनाते हैं, कितना समय में पार करेगी, तो समय बराबर हम लोग क्या जानते हैं कि समय बराबर जो होता है वो दूरी बटे के चाल होता है, ठीक है। तो दूरी, तो जो ट्रेन की लंबाई है वही दूरी हो जाएगी, ठीक है। और चाल क्या होगी, तो समान दिशा में है तो क्या लगेगा, तो हम लोग का सापेक्ष का कॉन्सेप्ट लगेगा, सापेक्ष गति का, ठीक है। और सापेक्ष में क्या करते हैं, दोनों को माइनस करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ट्रेन की गति माइनस आदमी की गति, ठीक है, ये मीटर में है, ठीक है, ट्रेन की लंबाई, और ये भी हम लोग का मीटर में, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। तो 180 बटे के दोनों को माइनस करेंगे हम लोग, तो कितना मिलेगा 10, ठीक है। यहाँ से ये कटेगा, ठीक है, और कितना आएगा, तो 18 सेकंड का समय लगेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। बोल रहा कि एक 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी
25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। 2 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार में विपरीत दिशा से आते मनुष्य को वह कितने समय में पार कर लेगी। मतलब ये कॉन्सेप्ट काम करेगा सापेक्ष का, विपरीत दिशा में। ठीक है, तो समय निकालते हैं हम लोग, कितना समय में पार कर लेगा। तो समय बराबर होगा हम लोग का दूरी बटे के चाल। दूरी क्या होगी, तो यहाँ पे भी व्यक्ति है तो बस ट्रेन का लंबाई ही दूरी होगी 270। ठीक है, और विपरीत दिशा है तो सापेक्ष का कॉन्सेप्ट, और सापेक्ष में क्या होगा, तो दोनों का जो चाल होगा उसको हम लोग प्लस करेंगे। ठीक है, तो ट्रेन का चाल ये दिया हुआ है और ये व्यक्ति का चाल है। ठीक है, तो ये हम लोग का ये मीटर में है, और ये जो हम लोग का है 25 किलोमीटर और प्रति घंटा, और व्यक्ति का जो चाल है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा जितना भी आएगा। ठीक है, इसको तो हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर प्रति सेकेंड में, तो 5/18। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो ये 270 गुना के ये 18 हम लोग का ऊपर जाएगा बट्टे में। ठीक है, दोनों को जोड़ने से आता है 27। ठीक है, अब बट्टे गुना में 5, 27 एका 27, 27 एका 27 और 0 18, 5 एका 5 और 5 दूनी के 10, तो 18 दूनी के कितने हुए 36। ठीक है, 36 सेकेंड का समय लेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या चीज़ है। ठीक है, कि कंडीशन थोड़ा सा चेंज हुआ है। ठीक है, इससे पहले गति तो दोनों थी कि पहले ट्रेन और व्यक्ति, लेकिन इसमें इस बार आदमी की जगह में सेकंड में क्या चीज़ है, ट्रेन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फिर वही करेंगे क्या, कि दोनों ट्रेन का लंबाई को हम लोग को लेना ही होगा। ठीक है, दूरी में। ठीक है, तो बोलता है दूसरे ट्रेन को पार करने में लगा समय, यानी पहले ट्रेन द्वारा दूसरे ट्रेन को पार करने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर दूरी बटे के चाल। तो दूरी क्या होगा, तो दोनों का लंबाई को हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, और चाल क्या चीज़ होगा, तो विपरीत दिशा से आ रहा है इस कंडीशन में देख रहे हैं, तो यहाँ पे सापेक्ष का कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, और क्या होगा, तो दोनों का जो चाल होगा उसको भी हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, और इस कंडीशन में देखते हैं। ठीक है, इस कंडीशन में क्या चीज़ है कि जो दोनों ट्रेन है उसका लंबाई को हम लोग लेंगे, यही दूरी होगा, परंतु क्या चीज़ है, समान दिशा में। देखिए ये भी इसी दिशा में और ये भी इसी दिशा में, तो यहाँ पे सापेक्ष का कॉन्सेप्ट लगेगा, और दोनों का जो चाल होगा वो हम लोग माइनस करते हैं। ठीक है, और जनरली क्या की होगी, जो x का वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन को कब पीछे कर देगी। ठीक है, तो पीछे करने के लिए पहली ट्रेन का जो स्पीड होगा वो हर हाल में ज़्यादा होगा। ठीक है, तभी उसको क्रॉस करेगी, पार कर लेगी। आइए इनसे प्रश्न को भी देखते हैं। प्रश्न है 180 मीटर तथा 220 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशाओं में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। ठीक है, तो उस अनुसार वे एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेगी, यानी पहला जो कॉन्सेप्ट ये वाला है यही इसमें अप्लाई होगा। ठीक है, तो लिखेंगे कि समय बराबर, तो समय बराबर क्या होगा, तो समय बराबर दूरी बटे के चाल। तो यहाँ पे दोनों ट्रेन का लंबाई यानी 180 और प्लस में 220, दोनों को हम लोग प्लस कर देंगे। और क्या चीज़ है, विपरीत दिशा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा विपरीत दिशा बोला है, तो यहाँ पे सापेक्ष का कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, और पहले ट्रेन का चाल प्लस दूसरी ट्रेन की चाल। ठीक है, और ये सब ऊपर में जो दो ट्रेन की लंबाई वो मीटर में, और ये हम लोग का किलोमीटर में दिया है चाल, इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं किससे, 5/18 से, मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो चलिए आगे बनाते हैं। तो ये हो जाएगा हम लोग का 0 0 8 2 10 के 0। ठीक है, और 2 और 1 3 और 1 4, 400 बटे में ये दोनों को जोड़ने से आता है 40 और 50 90। ठीक है, और गुना के 5। ठीक है, और ये जो 18 है हम लोग का वो ऊपर जाएगा। ठीक है, काट देते हैं। ठीक है, 18 1 18, 18 5 के 90, 5 का 5, 5 8 के 40 0, और फिर 5 का 5 और 16 85। ठीक है, तो जो इसका आंसर होगा हम लोग का 16 सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बोलता है एक समान लंबाई की दो रेलगाड़ियाँ
समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः 46 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। उनमें से तेज वाली गाड़ी धीमी गति की गाड़ी को 36 सेकंड में पार कर लेती है। ठीक है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं यहाँ पे कि जो दोनों रेलगाड़ी है वो क्या चीज़ है, तो समान लंबाई की है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, और कितनी लंबाई है वो तो दिया हुआ नहीं क्वेश्चन में, तो हम लोग उसको मान लेंगे x। ठीक है, रेलगाड़ी की जो भी लंबाई होगी दोनों को, उसको x मानेंगे। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे समय, पार करने में जो समय लगेगा, समय बराबर क्या चीज़ होता है, तो दूरी बटे के चाल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज़ दिया हुआ है, ऑलरेडी समय दिया हुआ है। ठीक है, तो समय कितना सेकंड में पार करती है, तो 36 सेकंड में। ठीक है, और दूरी, तो ये दोनों ट्रेन का लंबाई और दोनों को क्या माने हैं, एक्स, तो ये हम लोग का x प्लस के x। ठीक है, और चाल क्या चीज़ है, तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 46 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। ठीक है, और कैसा है, एक ही दिशा में है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक ही दिशा में, तो यहाँ पे सापेक्ष का कॉन्सेप्ट काम करेगा, तो हम लोग कर देते हैं बस 46 माइनस 36। ठीक है, ये हम लोग का किलोमीटर प्रति घंटा में है। ठीक है, बस इसको चेंज कर देते हैं, तो हो जाएगा 5/18। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा हम लोग का, इसको बोल सकते हैं हम लोग कि 2x। ठीक है, गुना के ये 18 ऊपर जाएगा, बटे में ये दोनों को जब हम लोग घटाएंगे तो आएगा 10। ठीक है, गुना के 5। ठीक है, और बराबर ये 36 जो है हम लोग का, ये इसको इधर लिख लेते हैं। ठीक है, 36। ठीक है, काट देते हैं, 18 एक 18, 18 दूनी के 36, 2 एक 2, 2 एक 2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा हम लोग का दोस्तों, अब तो कट नहीं सकता है, तो ये x, ये वाला x। ठीक है, और ये 10 गुना 5, 50। ठीक है, 50, और ये 50। ठीक है, 50 मीटर ये इसका लंबाई होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे करते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो दोस्तों अब जो प्रश्न हम लोग का वो कह रहा है कि यहाँ पे 2 ट्रेन है। ठीक है, और एक ट्रेन में एक व्यक्ति बैठा है। ठीक है, और इसके पीछे एक ट्रेन है। ठीक है, तो ये जो ट्रेन है हम लोग का, वो ये अगले वाले ट्रेन में जो व्यक्ति बैठा है उसको पार करने में कितना समय लगेगा। यहाँ पे दोस्तों ये पूछा जा रहा है, ये जो फर्स्ट ट्रेन है वो सेकेंड ट्रेन को पास नहीं करेगा। ठीक है, बल्कि उसमें बैठे व्यक्ति को पास करेगा, तो कितने समय में पास करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जनरली क्या कॉन्सेप्ट लेंगे दोस्तों, चाहे ये हो सापेक्ष का कॉन्सेप्ट हो या फिर आपेक्ष का कॉन्सेप्ट हो, दिमाग में बस ये बात होना चाहिए कि यहाँ पे हम लोग क्या चीज़, आदमी का लंबाई हमेशा हम लोग इग्नोर करते आए हैं। ठीक है, तो आदमी का लंबाई तो इग्नोर करेंगे हम लोग, परंतु ये आदमी बैठा है, परंतु किस पे है, तो ट्रेन पे बैठा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस ट्रेन की लंबाई जो सेकेंड ट्रेन की लंबाई है, इससे हम लोग को मतलब नहीं है। ठीक है, परंतु इसका जो चाल होगा, सेकेंड ट्रेन का जो चाल होगा, वही इस आदमी का भी चाल बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे पार करने में लगा समय, तो बस ये ट्रेन का जो लंबाई है, ठीक है, फर्स्ट ट्रेन का जो लंबाई है a मान लिए हैं, तो ये हम लोग का a बटे में चाल क्या होगा, तो समान दिशा में है, यानी फिर सापेक्ष का कॉन्सेप्ट, तो x माइनस वाई। ठीक है, और इसी तरह से जब विपरीत दिशा में होगा तो इसमें भी यही कॉन्सेप्ट काम करेगा कि जो ये ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन इस व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगा। ठीक है, तो इस ट्रेन का जो लंबाई होगा उससे हम लोग को यहाँ पे मतलब नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, इस आदमी से मतलब है, तो आदमी का लंबाई को इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, परंतु आदमी बैठा किस पे है, तो ट्रेन पे बैठा है, तो जो ट्रेन का चाल होगा वही आदमी का चाल बन जाता है।
इसको पार करने में लगा समय, तो जो ट्रेन की लंबाई है, ये जो हम लोग इसकी लंबाई अगर a मान लेते हैं, ठीक है, और इसका चाल, ठीक है, तो विपरीत दिशा से आ रहा है, तो यहाँ पे आपेक्ष का कॉन्सेप्ट बैठेगा और आपेक्ष में क्या करते हैं, दोनों को हम लोग प्लस करते हैं, तो x प्लस के y, ठीक है। आइए इससे एक प्रश्न कर लेते हैं कम से कम। बोलता है कि दो रेलगाड़ियाँ समांतर लाइन में एक ही दिशा की ओर क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही हैं, ठीक है। तीव्र गाड़ी मंद गाड़ी के एक आदमी को 18 सेकंड में पार कर जाती है। तेज गाड़ी की लंबाई क्या चीज़ है, ठीक है, कितनी है। तो चलिए यहाँ पे क्या चीज़ बोला है, देखिए, समांतर लाइन में और एक ही दिशा में, ठीक है, एक ही दिशा में बोला है, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं जनरली, समय बराबर, ठीक है, समय बराबर दूरी बटे के चाल, ठीक है। तो समय कितना सेकंड में पार कर जाता है, तो इसको लिख लेते हैं, बराबर कितना सेकंड में, तो 18 सेकंड में, ठीक है। तो दूरी यहाँ पे क्या होगा, हम लोग क्या बोले हैं कि जिस ट्रेन में व्यक्ति बैठा उस ट्रेन की लंबाई से हमें मतलब नहीं है, ठीक है। हमें जो ट्रेन इसके आगे निकल जा रहा है, ठीक है, इसको पार कर रहा, उस ट्रेन की लंबाई से मतलब है, ठीक है। तो उस ट्रेन की लंबाई हम लोग को क्या हुआ है, दिया हुआ नहीं है, ठीक है, इस क्वेश्चन में। तो दूरी को x बस मानेंगे, ठीक। और चाल क्या होगा, ठीक है, तो बोलता है एक ही दिशा में, तो यहाँ पे सापेक्ष का कॉन्सेप्ट बैठेगा और तो क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको x मीटर माने हैं दोस्तों, ठीक है। और ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा और माइनस 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो ये हम लोग का जो भी प्रति घंटा में देगा, इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18, ठीक है। तो ये x, ठीक है, और ये 18 हम लोग का ऊपर जाएगा, ठीक है, और बटे में ये दोनों को हम लोग माइनस करेंगे, तो 20 गुना के 5, और ये हम लोग का दिया हुआ है दोस्तों बराबर में कितना समय में, तो 18 सेकंड में ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। चलिए इसको काट लेते हैं, ठीक है। तो 18 का 18, 18 का 18, ठीक है। तो ये नीचे 1 है हम लोग का, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो x एका x और 20 बचे के 100, ठीक है। तो ये x क्या चीज़ है, तो ये हम लोग का ट्रेन की लंबाई है, ठीक है। जो ट्रेन अगले ट्रेन में बैठे व्यक्ति को जो पार कर रहा, ठीक है, तो पहले ट्रेन की लंबाई है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से जो भी हम लोग को क्वेश्चन जो हम लोग ने किया है, ठीक है, तो उसको अच्छे से अच्छे इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग को समझने का प्रयास किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम लोग इससे और भी जो प्रश्न बनेंगे उनको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो ये पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।